दोस्तों अगर आपके अंदर जिगरा है तो जंगल से ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह और कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जंगल में सिर्फ जंगली जानवर और पेड़ पौधे नहीं होते, बल्कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर किसी भी इंसान का दिमाग घूमने लग जाए। फिर चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा फूल। और ये तो कुछ भी नहीं, कई बार जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी दिख जाती हैं जिन्हें देखते ही आपको बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागना शुरू कर देना चाहिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। सिगिरिया। दोस्तों अब आप जिस चीज को देख रहे हैं इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि सिगिरिया नाम का ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट श्रीलंका में मौजूद है, जहां ये विशालकाय पत्थर जंगल के बीचों बीच 660 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, जिसे दूर से ही देखकर इंसान के होश उड़ जाएं। दोस्तों ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे यूनेस्को ने दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया है। आपको बता दें ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशालकाय और प्राचीन पत्थर है। इसमें सीढ़ियां और गार्डन सब कुछ बनाया गया है, और इस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक बड़े से पत्थर में इतना कुछ बनाकर तैयार किया गया है। अगर हम इसके पीछे के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आज से सैकड़ों साल पहले श्रीलंका पर धातुसेना नाम के राजा का राज चलता था, लेकिन इनके छोटे बेटे ने इन्हें बंदी बनाकर राजपाट छीन लिया। पर वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसके साथ वो करे जो उसने अपने पिता के साथ किया है, इसलिए उसने सिगिरिया में अपना महल बनवाया ताकि इसकी ऊंचाई पर खड़े होकर सैनिक चारों तरफ नजर रख सकें और कोई भी इसे हरा ना पाए। ज़ॉम्बी फंगस। दोस्तों जहां एक तरफ हम मशरूम के रूप में फंगस खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के जंगलों में एक ऐसा फंगस पाया जाता है जो चींटी के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, और फिर वो चींटी से कुछ ऐसी चीजें करवाता है जिससे चींटी की मौत हो जाती है। इसीलिए इसे ज़ॉम्बी एंट फंगस कहा जाता है, जो पहले तो चींटी के शरीर में घुस जाता है और फिर उसके पूरे शरीर में ट्रैवल करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करने लगता है ताकि चींटी के दिमाग पर कब्जा कर सके। और एक ही हफ्ते के अंदर चींटी अपने घर को छोड़कर आसपास के किसी प्लांट स्टेम के पास पहुंच जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद फंगस चींटी के ऊपर लंबी सी डाल को उगाना शुरू कर देता है और चींटी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, जिसके संपर्क में अगर कोई दूसरी चींटी आ गई तो वो भी फंगस की चपेट में आ जाते हैं, और ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। दोस्तों अब तक आप लोगों ने कई तरह के फूलों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन अब जरा दुनिया के सबसे विशालकाय फूल पे भी तो नजर डालिए, जिसे रैफलेशिया अर्नोल्डी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस दोस्तों, इस फूल से आपको गुलाब की तरह मन को महका देने वाली खुशबू नहीं मिलेगी, उल्टा इसमें से आने वाली स्मेल सड़े हुए मीट की तरह लगती है, जिसे सूंघ कर ही इंसान दूर भाग जाए। हालांकि इसके बावजूद भी ये इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, और आपको ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगहों पे देखने को मिलेगा, जिसमें न ही किसी प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं और न ही इस फूल की कोई जड़ वगैरह दिखाई देते हैं। ये फूल मशरूम की तरह जमीन से उगता है, जिसका साइज 3.3 फीट होता है, और इस एक फूल का वजन लगभग 11 किलो होता है, जो कि एक फूल के तौर पे बहुत ही ज्यादा है। द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ द मायाज। आप लोगों ने माया सिविलाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को जंगलों के बीचों बीच बनाया गया था? जी हाँ, यहाँ रहने वाले लोग घने जंगलों के बीच अपनी दुनिया बसाकर रह रहे थे, जो काफी दिनों तक लोगों से छुपे हुए थे। लेकिन लेडर टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार माया सभ्यता के बारे में पता चला। असल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लाइट डिटेक्टिंग और रेंजिंग का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ते प्लेन की मदद से लेजर बीम के साथ मैप तैयार किया जाता है, ताकि इतने घने जंगलों के बीच बसे माया सिविलाइजेशन की एग्जैक्ट जगह का पता लगाया जा सके। और जैसे ही जगह के बारे में पता चला, वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे और वो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि हजारों साल पुरानी सभ्यता ने न सिर्फ जगह जगह पर अपनी कलाकारी दिखाई, बल्कि भविष्य के लिए कैलेंडर और इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स तक बनाए। हिरो ओनोडा। दोस्तों भले ही आपको विश्व युद्ध के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन हिरो ओनोडा का नाम तो आप लोगों ने कभी न कभी सुना ही होगा। ये जापानीज आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई की थी, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी कभी भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया। जी हाँ, और न ही कभी ये दुश्मनों के हाथ मारे गए। इन्होंने लगभग 3 दशकों तक फिलीपींस के पहाड़ी इलाके में छुपे रहने का फैसला किया, क्योंकि इन्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उनके देश ने हार मान ली है। असल में विश्व युद्ध के दौरान हीरो और इनके साथी पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने के लिए निकले थे, और वो वहीं पे रह गए थे। हालांकि जंग के दौरान इनके साथी या तो मारे गए या फिर दुश्मनों ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन ये खुद को बचाते हुए वहां से निकल गए। और जब बाद में एक जापानीज इंसान ने इन्हें देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया कि विश्व युद्ध का एक सोल्जर अभी भी जंगलों में छुपा हुआ है, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके देश ने हार मान ली, बल्कि उसे तो ये लग रहा था कि ये दुश्मनों की साजिश है। इसी सोच के साथ एक सोल्जर ने इतने साल अकेले जंगल में बिता दिए। स्टोन स्फीयर्स इन कोस्टा रिका। दोस्तों घने जंगलों में अगर गोलाकार के बड़े बड़े पत्थर मिल जाएं, तो किसी की भी आंखें बटन की तरह बाहर निकल आएंगे। और ठीक ऐसा ही वेस्टर्न कोस्टा रिका के जंगल में देखा गया, जब कुछ वर्कर्स फैक्ट्री डालने के लिए जंगल की सफाई कर रहे थे।
तभी छोटे बड़े कई सारे गोलाकार के पत्थर वहां मौजूद थे, जिनमें से कुछ का साइज तो ज्यादा बड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इतने सारे गोलाकार के पत्थर यहाँ क्या कर रहे हैं और इन पत्थरों का आकार इस तरह कैसे हुआ? क्योंकि जब पत्थरों के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आज से हजारों साल पुराने हैं। अब हजारों साल पुरानी पत्थरों को गोलाकार करने के लिए तब तो कोई मशीन भी नहीं थी। हालांकि इसके पीछे कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले के समय में इंसान काफी विशालकाय और ताकतवर हुआ करता था, उन्होंने ही पत्थरों को ऐसा कर दिया है। अब आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? क्या पहले के समय में लोग हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर और तेज दिमाग के थे, या फिर ये सब अफवाह है? अब जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अमेज़न्स बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, जंगल के बीच तो आप लोगों ने बहुत सी तरह तरह की नदियां देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में एक नदी ऐसी है जिसे आप सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर जाने की कोशिश की तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नदी लगातार उबलते हुए पानी की तरह खौला करती है। 4 मील लंबी ये नदी इतनी ज्यादा गर्म है कि अगर इसके ऊपर से कोई जानवर जाने की कोशिश करे और वो गलती से गिर जाए तो उसी वक्त वो नदी में उबलने लगता है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि ये जगह जियोथर्मल सरफेस हो सकती है, क्योंकि नदी के आसपास कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। पीनट बग। दोस्तों, जैसा कि आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि इस कीड़े का नाम पीनट बग क्यों रखा गया है। हालांकि इसके अलावा भी इसके कई सारे नाम हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है जिस पर रिसर्चर्स सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्यों इस बटरफ्लाई के सिर वाला हिस्सा मूंगफली की तरह नजर आता है। हालांकि कुछ का ये मानना है कि इसकी मदद से मेल बटरफ्लाई फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनके साथ संबंध बना सकें। और कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि इनके सिर वाला जो हिस्सा है वो शिकारी जानवरों को डरा कर रखने के काम आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोस्टा रिका में रहने वाले लोग ये तक मानते हैं कि बटरफ्लाई का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो जहरीला होता है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। उनका कहना है कि ये बग्स पूरी तरह से हार्मलेस हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने बहुत से तरह तरह के मेंढक देखे होंगे, लेकिन अब आप जरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इस खूबसूरत से मेंढक पे अपनी नजर डालिए, जो आपको एक से बढ़कर एक रंग में देखने को मिलेंगे और इनका लुक भी बहुत शानदार लगता है। पर दोस्तों, इनकी खूबसूरती दूर से ही निहारने में भलाई है, क्योंकि ये जितने ज्यादा सुंदर दिखते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। असल में इनके स्किन ग्लैंड में जहर मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाते हैं। इसी वजह से इन्हें छूने पर इनका जहर हम तक पहुंच सकता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो इनकी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 2 से 2.5 इंच के ही होते हैं और उनका वजन भी बहुत कम होता है, जिस कारण वर्षा वन के हरे भरे जंगलों में ये ठीक से दिखाई भी नहीं देते। यही वजह है कि सालों तक वैज्ञानिकों को इनके बारे में पता नहीं चल पाया। वो तो अचानक से एक दिन रिसर्च करने आए बंदे की नजर पीले रंग के चमकदार मेंढक पे पड़ी, जो कि बहुत छोटा था, और उसी के बाद इन जहरीले मेंढकों को खोजा गया। अब दोस्तों, जरा इस तस्वीर पे नजर डालिए, जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। असल में दोस्तों, जब जंगल के पास मौजूद एक गांव लगातार एक बड़े से चमगादड़ की वजह से परेशान था, गांव के लोगों ने उसे पकड़ने का निर्णय लिया, और जब उसे पकड़ा गया तो वो एक जायंट कुलोगो निकला, जो कि एक आर्बोरियल ग्लाइडिंग मैमल है। और आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। वो तो गांव वालों ने हिम्मत और ताकत के साथ इसे पकड़ लिया, वरना तो इसने आसपास के गांव में आतंक मचा कर रखा था। तो दोस्तों, ये थी जंगल में पाई जाने वाली कुछ हैरत अंगेज चीजें। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को फटाफट दबा दीजिए। धन्यवाद।